ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है दादर शिवाजी पार्क में है। मेरे सामने देखेंगे समंदर है और डॉक्टर भास्कर आज एक बहुत जो है आपको एक आइडियाज़ बताने वाले हैं जो सीपीआर करके आपको बताएंगे, यानी कि आपको अगर कहीं पे भी इमरजेंसी पड़ जाती है वो चीज़ें आपको दिखाएंगे डॉक्टर भास्कर। और चलिए मैं आपको मिलाता हूं और आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। आप वीडियो देखिए और आप उस वीडियो के थ्रू जो है जो नॉलेज आपको मिलता है आप दूसरों को भी बांटिए। तो चलिए हम चलते हैं डॉक्टर भास्कर के पास और वीडियो देखते हैं। Very good. My name is Dr. Bhaskar Patil. I am Associate Professor of Anesthesiology at Nair Hospital and Topiwala National Medical College, Mumbai. कोई अगर रास्ते के बीचों बीच पड़ा है और अगर आप उसे बचाने जा रहे हो, ओके, तो कोई ऑनकमिंग ट्रैफिक अगर है, कोई व्हीकल्स अगर आ रहे हैं रोड में, तो आपको नहीं दिक्कत हो सकती है कि आपको भी उसको मतलब कोई व्हीकल आपको धक्का दे सकता है, राइट? तो आपको ये इंश्योर करना है कि ऑनकमिंग ट्रैफिक नहीं है। सेकंड इज एज समबडी सेड इलेक्ट्रोक्यूशन। किसी को अगर बिजली का झटका लगा हुआ है और उसकी वजह से वो बेहोश हुआ है, बिजली तो दिखती है नहीं, राइट? तो आपको देखना चाहिए कि आजू बाजू में वायर्स है क्या, जिसकी वजह से शायद वो बेहोश हुआ है। और क्या धोखा हो सकता है, और क्या खतरा हो सकता है? फायर। ओके, फायर। अगर फायर की वजह से हुआ है तो इट इज पॉसिबल दैट द फायर इज स्टिल ऑनगोइंग। आग शायद अभी भी लगी हुई है, कहीं पे कोई एक्सप्लोजन हो सकता है, कोई सिलेंडर फट सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सीन आपने देखना चाहिए कि सेफ है क्या। और क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? पॉइजनस गैसेज, राइट? अगर जैसे कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अगर हुआ है और जो विषारी वायु है उसकी वजह से अगर कोई बेहोश हुआ है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं, करीब जाते हैं, हो सकता है कि वायु वहीं से मंडरा रहा हो और आपको भी इसकी बाधा हो सकती है, राइट? तो वो आपने इंश्योर करना चाहिए। और क्या हो सकता है? इमेजिनेशन। जैसे अगर आप ट्रैकिंग करने गए, राइट, और आपको कोई दिखा कि आपके ट्रेल पे कोई बेहोश पड़ा हुआ है, कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद वहाँ की जमीन धंसने की वजह से तो जमीन अनस्टेबल हो सकती है, आपके जाने से वो धंस सकती है। अगर कोई वाइल्ड एनिमल का अटैक हुआ है, ठीक है, बहुत सारे जो जीव होते हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है कि वो अपना जो जिसको खाना है उसको सिर्फ वो जख्मी करके छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड निकल जाए, वो जो प्राणी है वो पूरी तरीके से मर जाए और फिर बाद में आके उसको खाए। ऐसा उनका वाइल्ड एनिमल्स का एक मैकेनिज्म होता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो एनिमल आजू बाजू में घूम रहा है और वो देख रहा है कि ये कब मर रहा है, ठीक है। अगर सीन में आप जाते हो तो आपको लगेगा चलो एक और आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सीन सेफ्टी में आती है। आप पहले एंश्योर कीजिए कि सीन सेफ है और फिर विक्टिम को अप्रोच कीजिए, ओके। तो अभी अगर आपने इंश्योर कर लिया कि सीन सेफ है, फिर आप विक्टिम को अप्रोच करोगे, फिर आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले देखना है कि वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस, ठीक है। ये कैसे देखना है? आपको केवल उसके शोल्डर पे टैप करना चाहिए, उसके कंधे पे टैप करके बोलना है, ए आर यू ओके, आप ठीक हो, उठ जाओ, ठीक हो। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वो उठ जाएगा और बोलेगा नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बस यूं ही लेटा हुआ था, सोया हुआ था, जो भी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो आपको उत्तर नहीं देगा। क्यों? या तो वो बहुत गहरी नींद है, या तो उसने शायद कोई ड्रग लिया हुआ है, ठीक है, या फिर वो सच में बेहोश है। और तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद आप क्या करोगे? आप उसका पल्स चेक करोगे, ठीक है। पल्स चेक मतलब जो नाड़ी होती है वो चेक करोगे। अभी हृदय के पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कंसिस्टेंट नाड़ी कौन सी होती है? यहाँ पे चलेगी, ठीक है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ जगह में भी एक होती है, लेकिन ये इतनी कंसिस्टेंट नहीं है। कई बार क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत लो होने की वजह से यहाँ वाली नाड़ी आपको हृदय की गति होते हुए भी आपको यहाँ पे महसूस नहीं होती, ठीक है। और ये जगह में जो नाड़ी है वो अगर आप पैल्पेट करने जाओ तो इसका कोई गलत मतलब भी कोई उठा सकता है। तो सबसे सेफ और सबसे बेहतरीन है कि आप गले में जो है उसको आप पैल्पेट करें, ठीक है। अब गले में आप कैसे देखोगे? ये जो श्वास नलिका जो है, ठीक है, इसके बीचों बीच बाजू में, ओके, इसके बीचों बीच बाजू में आपको केवल 3 उंगलियां दबानी है। 3 उंगलियां जब आप दबाओगे, आप खुद पे करके देखिए, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ से आपको एक पल्स पैल्पेट होगी, एक नाड़ी जैसे एनी साइड, ठीक है। तो आपको ये पैल्पेट करके देखना है कि भाई नाड़ी चल रही है नहीं, ओके। अगर नाड़ी नहीं चल रही तो फिर तुरंत से आपको देखना है कि भाई उसकी ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं चल रही है।
ठीक है। इसके लिए आपको बहुत टाइम नहीं देना। ये जब आप नाड़ी पैल्पेट करोगे और उसकी ब्रीदिंग देखोगे, ये आपको थोड़ी देर में करना है, 3 सेकंड से भी कम कर लेना है, आइडियली 10 सेकंड्स करना है, लेकिन ये आप फटाफट करना है, ठीक है। आप सिर्फ देखो कि वो नॉर्मली सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नॉर्मली सांस नहीं ले रहा है मतलब क्या, कि अगर वो एबनॉर्मल सांस ले रहा है, जैसे ये जो सांस है इसको कहते हैं गैस्पिंग, ये भी एबनॉर्मल होता है। जब इंसान और पृथ्वी के बहुत करीब पहुंचता होता है तो ब्रेन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है। जब ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए वो हाफ के सांस लेते हैं, ठीक है। जैसे आप दौड़ते हुए भी हाफ के सांस लेते हो, राइट। तो अगर कोई बेहोश है और इस तरह से हाफ के सांस ले रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये एक तरह से एक चिन्ह है, आप समझ जाओगे कि ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए वो हाफ के सांस ले रहा है। और अगर ऐसा है, अगर ब्रीदिंग नॉर्मल है, तो वहीं पे आपका डायग्नोसिस हो जाता है कि इसको कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। मतलब क्या, कि इसका हृदय और इसके जो लंग्स हैं, ठीक है, ये काम नहीं कर रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ करना है। अब आपको क्या करना होगा, आपको केवल जो विक्टिम है उसको सुलाना है फ्लैट ज़मीन है, ठीक है। अगर नीचे पत्थर है तो पत्थर हटाना है, अगर आपके पास कोई फ्लैट बोर्ड है तो वो बोर्ड उसके नीचे डाल देना, ठीक है। और अगर विक्टिम अगर उल्टा सोया है तो उसको लॉग रोल करना है। लॉग रोल मतलब कैसे करना है, कि अगर वो ऐसा है तो उसकी गर्दन और उसका बदन एक ही लाइन में रखते हुए उसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपको उसके शोल्डर की तरफ झुकना है, शोल्डर के लेवल पे अपने दोनों हाथ मिलाने हैं, ठीक है। दोनों हाथ मिला के आपकी नीचे की जो हथनी है, ठीक है, ये आपको उसके चेस्ट के बीचों बीच रखना है। कहाँ पे, जहाँ पे दोनों निपल्स हैं उसके लाइन में बीचों, राइट। और वहाँ पे रख के आपको प्रेशर देना है। प्रेशर देना एक तरह से पंप करते रहना, राइट। पेन्स इन द बैक, हार्ट अटैक ऑल्सो, बट बैकएक ऑल्सो, इट इज पॉसिबल। नाउ हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, यू हैव टू डू ECG एंड सम ब्लड टेस्ट. So that, but if you have pain when you run, which is a new pain, all right, I would suggest that you stop, take rest, okay? And if you still have pain, abandon your runs. Like, don't keep pushing yourself. I don't know what is the mantra when you run. I think it is, that's what they say, right? Push yourself. But I would say don't push yourself too much. I would say push yourself, but don't go beyond your limits. Yeah, you should know your limits. You should know your आप limits. बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो बीट के साथ कर रहे हैं। BMC वाले, BST वाले, बिजली विभाग, इमरजेंसी, वो बीट के साथ हो रहा है एकदम। परफेक्ट जा रहे हैं। काउंट किया गया ना, मोस्ट ऑफ 50 करो सब। They can be confused with spine problems. Because again, spine problems can cause दूसरा वाला आ जाएगा। एक तो आते हैं यहाँ पे, पता है चला इसे कॉन्सेंट्रेट करा। चला तो वहाँ लोकल ना बात There was something called cough CPR. Cough CPR मतलब अगर आप खांसते हैं, जोर से खांसने की, तो उससे ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए ब्रेन को बढ़ जाता है, बट इट इज नॉट साइंटिफिकली वैलिडेटेड। बेसिकली अभी हम ये डेमो देख रहे हैं, जस्ट विथ योर परमिशन। मेनली वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी पैनिक होती रहती है, तो जो मालूम है ना, जितना अपने को मालूम है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। नहीं तो बाकी लोग क्या होता है, फिर बाकी लोग डरते हैं तो अपन भी थोड़ा डरते हैं, अपने मन में शंका रहती है, अरे मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। बट ये ठीक है, ये बेसिकली मेडिकल है, बट दिस इज़ लाइक अ फर्स्ट एड, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट। और अपने को सर ने जो शुरू में बताया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे ही काम करता है, उसको ही अपने को कुछ देर के लिए एक्टिवेट करना है। तो पहला जो टैपिंग है, टैपिंग के बाद तुरंत जो भी अपने पास आजू बाजू में रहेगा तो उसको बोलना है 108, एम्बुलेंस को बुलाओ। और जब एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो पहला कुछ सिम्टम्स अपने को दिखता है तो उनको भी बोलना है कि लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस भेजना, क्योंकि सभी एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट वाले नहीं रहती है। आज जा रहे हो हमारा डॉक्टर, Yes, आज जा रहे तो वो भी वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर होना जरूरी है। हो। तो
In fact, what Sir said is very important. What I told you a few minutes ago, bystander effect. Bystander effect ये होता है हमारे देश में हमने कई बार देखा है कि कुछ हो रहा है, हम लोग सर्कल बना के खड़े हो जाते बहुत हैं ज्यादा। और देखते हैं और सब हर कोई डरता है कि भाई मैं क्यों, इतने लोग हैं कोई नहीं कर रहा है मैं क्यों करूँ, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ब्रेक आउट। पब्लिक खड़ी है ना तो आप डरो मत। मैंने जैसे बोला आपको सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि आपको कोई भी लीगल एजेंसी या कोई भी हॉस्पिटल आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आपका एड्रेस दो, फोन नंबर दो, मोबाइल नंबर दो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रेक आउट एंड यू स्टार्ट डूइंग इवन फ्लाइट में तो एक बहुत बड़ी फ्लाइट में हो चुके हैं, रिससिटेशन हो चुके हैं। और जो डॉक्टर है वो सामने आके जब करते हैं फ्लाइट में, ठीक है, ऑन गोइंग उसको फ्लाइट को उतारे कहाँ पे कैसे, तो वेरी इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत काम आता है। If you have any emergency, 6 things which are very very important. First, don't panic. पहले आप करो, panic मत हो. Second is what? The calm. Calmness is very important. Second. Now third, in case of any emergency, call for help and call the authorities. Those who are doctors there, कोई है वो जो एक्सपर्टीज है उसको आप कॉल कर सकते हैं, या तो 1916 108 को भी कॉल कर सकते हैं। फोर्थ वन, डोंट रन एनीवेयर हियर एंड देयर, डोंट रन, हाँ, वॉक फास्ट करने की कोशिश करेगी। फिफ्थ वन, डोंट स्प्रेड रूमर्स एंड डोंट बिलीव इट, ये रूमर्स फैलाए जाते हैं वहाँ पे। एंड सिक्स वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप्लाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 बातें आपके पास है ना तो आप इमरजेंसी को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये जो 6 बात बताई इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ अपना फैमिली मेंबर होता है ना, हाँ, तो पैनिक भी ज्यादा होते हैं और presence of mind भी 100%। होता है। सो इसे कहते हैं हम इमोशनली पैनिक, इसे इमोशनली पैनिक नहीं होना है, इवन एक डॉक्टर भी कितना भी एक्सपीरियंस हो एक बार तो वो भी एक बार पैनिक हो जाता है। नहीं होना है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि होना ही नहीं है। कोशिश करो कि पैनिक ना हो प्लीज। देखो यही एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। एजुकेशन मतलब हम लोग जो ये सिखाते हैं पब्लिक, ठीक है, और हमारे में अगर एक डायलॉग बनता है, एक नैरेटिव बनता है कि CPCR कोई भी कर सकता है, ठीक है, घर पे भी आप कर सकते हैं, तभी फिर लोग हिम्मत करना शुरू करते हैं। अगर आप देखोगे मीडिया में कई सारे रिपोर्ट्स हैं अब्रॉड जहाँ पे कुछ शहरों में CPCR काफ़ी मतलब उन शहरों में सिखाया जाता है, वहाँ पे छोटे बच्चों ने अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को अकेले रहते हुए, घर में अकेले रहते हुए रिससिटेट सक्सेसफुली किया हुआ है, ऐसा है। तो तभी से फिर ये भी आइडिया शुरू होने लग जाए कि हम लोग स्कूल्स में क्यों ना इसको सिखाएं, तो अभी स्कूल्स में भी CPR सिखाना चालू कर दिया और छोटे छोटे बच्चे भी अभी कर लेते हैं। कोई ज़्यादा ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये जान पूरे बचा सकते हैं। Try to get certified. Okay, you learn this technique. There are many videos available for free on the internet. Like for example, you took the first step towards getting this knowledge by attending this, by practicing it, right? So there are more refinements in this. If you continue to look into this, you can do some courses. At Nair Hospital, we run courses for even citizens, so you can approach and you can get certified. So is there any criteria for this? There's no criteria. No. Just you just have to be a You all are welcome over there and get certified yourself. कोई नहीं, anybody and everybody can do. School kids can do it. Only time is qualification. What is the time period of this? It's an application of mine only. Duration of course. See, now for medical professionals who want to go abroad, okay, it is mandated that they should do this course which is certified by American Heart Association, because they are the ones who formulate these guidelines, okay. If you do American Heart Association course, it is valid for 2 years, okay, for specific purposes for going abroad. But for our purposes, we hold it as long as you hold the certificate. How much time it takes? 2 months? ड्यूरेशन No. It is एक just दिवस की 1 day. One day course. एक बार करते हैं कि हम जो एक साथ हम अभी पूरे team ग्रुप work को है ना, लेके आएंगे। हाँ, एक दिन निकालो आप Let's do अपने that. लिए, अपने लिए और दूसरे के लिए। एक टाइम स्लॉट बता दो वहाँ पे पूरा I have a question. Let's suppose if you are doing a CPR, okay, and let's suppose the person starts breathing. So should we check here first after the 50 attempts or how? It is counterintuitive that breathing will start but pulse will not come. Usually breathing has started, pulse has to come, because that's how the brain is यहाँ पे started. नाक पे हाथ लगा के देख सकते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे Yeah. ब्रीदिंग So breathing जैसे अगर आपको पहले test ब्रीदिंग ही होगा। so breathing test करना है, तो या तो